पिछले चंद दिनों से और हफ्तों से इस टाइम सोशल मीडिया पे हर मेरे ख्याल में 90% खबरें गलत चल रही हैं। कोई लंदन बैठ के बकवास कर रहा है कि जी हमारे आपस में इदारों में मसला चल रहा है, हमारे जर्नल्स के मुतालिक कर रहा है, तस्वीरें लगा के कर रहा है। ये सारी चीज़ को रुकवाना पड़ेगा और इस टाइम पे जो लोग वहाँ पे भी बैठे हैं मैं उनको भी बता दूँ कि आप लोग भी बहुत जल्द वापस आ रहे हैं, तो ये समझ लें कि आपको आके यहीं पे देना है। आप अगर ये समझें कि आपको कोई प्रोटेक्शन मिलेगी, सारा कुछ होगा, वो मुमकिन नहीं है और बहुत जल्द हम आपको यहाँ लाएंगे और आपको इन सारी चीज़ों का जवाब देना पड़ेगा। बैरून मुल्क बैठकर इदारों में मसाइल की बातें करने वाले सुन लें, वो बहुत जल्द वतन वापस आ रहे हैं, उन्हें लाया जा रहा है और सारी बातों का जवाब देना होगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की वार्निंग, कहा अगर वो ये समझ रहे हैं कि फेक न्यूज़ फैलाकर उन्हें बैरून मुल्क तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा तो ये मुमकिन नहीं। वफाकी वज़ीर दाखिला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया कि खैबर पख्तूनख्वा में गैर कानूनी मुकीम अफ़गानों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जा रहा है। कौमी सलामती पर कोई सूबा अपनी पॉलिसी बनाकर नहीं चल सकता। वफाकी हुकूमत के फैसले पर अमल करना पड़ेगा। गैर कानूनी अफ़गानों को निकालने की जिम्मेदारी इलाका SHO को देने का ऐलान, कहा SHO अपने अपने इलाकों में मुकीम गैर कानूनी अफ़गानों को निकाले। जितने भी हमले हो रहे हैं उनमें अफ़गान मुलविस हैं। हमारी सारी तवज्जो एक चीज़ पर है कि गैर कानूनी मुकीम अफ़गानों को वापस भेजें। मोहसिन नकवी ने कहा कि अफगानिस्तान के नायब वज़ीर आज़म मुल्ला बरदर के बयान पर रद्द देते हुए कहा कि वो तारीख की बात ना करें। हमें सब मालूम है, अफगानिस्तान के पास अभी भी ऑप्शन है कि वो दहशत गर्दों को लगाम दे, हमारे मुतालबात का जवाब दे। अगर उनको बहुत सारी चीज़ें याद हैं तो हमें भी बहुत सारी चीज़ें याद हैं और उनको हो सकता है पिछली 10, 20, 30, 40 साल पुरानी चीज़ें याद हो, हमें 5000 साल पुरानी हिस्ट्री भी याद है इनकी। तो मैं इस डिटेल में नहीं जाऊंगा और सिर्फ इतना कहूँगा कि अभी भी उनके पास ऑप्शन है कि इन दहशतगर्दों को लगाम दें और जो बेसिक चीज़ हम उनसे बात कर रहे हैं उसके ऊपर बात करें, वरना अगर हिस्ट्री में गए तो फिर बड़ा कुछ उन सब का हमारे पास मौजूद। वजीर कानून आजम नज़ीर तारे ने कहा है गवर्नर राज आइन में दर्ज है, ये मार्शल लॉ नहीं है। नवाज शरीफ को 2 बार इक़्तिदार से हटाया गया, हमने तो नहीं कहा कि हम दारुल हुकूमत पर हमला करेंगे। आपने असेंबली छोड़ी और कहा हम नहीं खेलते, ये सियासत नहीं, हमने भी जेलें काटी हैं। इन बातों को दोहराने का कोई फायदा नहीं। अब आगे बढ़ें, खुदा के लिए मुल्क का सोचें। मिल बैठ कर मामला हल करना सियासत का असलूब है। चढ़ाइयाँ करने और धमकियाँ देने से ऐवान फतह नहीं होते। PTI के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर का कहना है कि उन्हें खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगता दिखाई नहीं दे रहा। सूबा गवर्नर राज का मुताबिल नहीं हो सकता। कोशिश करेंगे खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी का खात्मा हो। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए कहा कि हमने हमेशा ऐवान को मजबूत करने की बात की। ऐवान में झगड़े होते हैं, आप लोगों ने भी एहतजाज किया। इतनी तकसीम पैदा ना करें कि जमहूरियत का नुकसान हो जाए। क्या आप के वज़ीर आला ने नहीं कहा था कि टांगे तोड़ देंगे? आप लोगों ने एक दूसरे को चोर कहा, हमने तो नहीं कहा। अगर इत्तेफाक ना करने वाला गद्दार है तो ऐसे नहीं हो सकता। स्पीकर अयाज सादिक ने कहा है कल ऑपोजिशन लॉबी में ये कहा गया था कि हम स्पीकर चेयर तक जाएंगे, फिर कहा गया कि हम पब्लिक को इस्तेमाल करके कौमी असम्बली और सेनेट नहीं चलने देंगे। रियासत और पार्लिमान के खिलाफ बातें करना गैर मुनासिब है। हम सब मिलकर इस तरह के मामलात को रोकेंगे। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि महमूद अचकज़ई अगर कहे कि ऐवान को नहीं चलने देंगे तो इसमें क्या है। आप हुकूमत की साइड न लें बल्कि अपना किरदार अदा करें। आपके आधे वज़रा कल से खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगाने पर लगे हुए हैं। आप कानून के मुताबिक ऑपोजिशन लीडर का नोटिफिकेशन जारी करें। स्पीकर कौमी असम्बली ने कहा कि वज़ीर आज़म वज़ीर कानून और उन्होंने बातचीत करने की बात की। आप वॉकआउट करके चले जाते हैं और मैदान छोड़ देते हैं। आप कमेटीज़ में आएँ और अपना किरदार अदा करें। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का कहना है कि वफाकी हुकूमत को अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी करनी है। हमारी सियासी हुकूमत कभी नहीं चाहेगी कि गवर्नर राज जैसा इकदाम करे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा चीज़ों को इस हद तक ना लेकर जाएँ। उम्मीद है वो अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करेंगे। पार्लियामेंट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि वज़ीर आला सियासी बयानबाजी की बजाय अपनी आइनी जिम्मेदारी पूरी करें। हमने बतौर वफाकी हुकूमत कोशिश की तमाम फ़रीक़ैन को हर मामले पर मशावरती अमल में शामिल किया जाए। बदकिस्मती से वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा वफाक समेत सलामती जैसे मामले पर हमलावर होने से गुरेज नहीं करते। जेल मैनुअल के तहत जेल हुकाम फैसला करेंगे कि कब किसकी मुलाकात होगी।
तहरीक इंसाफ के रहनुमा असफ कैसर ने कहा है गवर्नर राज लगा तो हालात संभाले नहीं जाएंगे। एहतजाज का हक पार्लिमानी और जमहूरी है। पार्लियामेंट में तकरीर करना और सियासी बात करना अलग अलग चीजें हैं। माजी में साबिक वजीर आजम ने जो लहजा इस्तेमाल किया वो आपके इल्म में है। कल बैरिस्टर अकील ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगाया जा सकता है। बताया जाए किस हैसियत में बात की गई। खैबर पख्तूनख्वा को आज तक NFC से हिस्सा और आबपाशी का खालिस मुनाफा नहीं दिया गया। चीजें इस तरह बढ़ेंगी तो नतीजा अच्छा नहीं निकलेगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का कहना है कि सूबे में किसी और राज की ज़रूरत नहीं। अगर हिम्मत है तो गवर्नर राज लगा कर देखे। हम नहीं डरते। बंद कमरों की पॉलिसी खैबर पख्तूनख्वा में नाफिज करने वालों को एहसास करना चाहिए। सेनेटर फैसल वावडा का कहना है बदमाशी करेंगे तो गवर्नर राज लग सकता है। हम सब की कोशिश होनी चाहिए कि खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अपनी जिम्मेदारियां निभाएं। हमारी ख्वाहिश है फैसल करीम कुंडी ही गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा रहें। अगर किसी और नाम का कुर्रा निकलता है तो फिर सियासी नहीं हो सकता। अगर अब भी इन्हें बानी PTI से मुलाकात की ख्वाहिश है तो दीवार पर टकरे मारते रहें। दीवार को कुछ नहीं होना और दीवार से कुछ नहीं मिलना। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का कहना है कि गवर्नर राज एक आईनी ऑप्शन होता है जो हर हुकूमत में मौजूद होता है। जब गवर्नेंस कमज़ोर हो तो इस तरह की बातें होती हैं। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के मामले का सोशल और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर मसला बना दिया गया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कल बयान आया है हर चीज़ मामूल के मुताबिक चल रही है। इस नोटिफिकेशन में किसी भी किस्म का कोई मसला नहीं है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का कहना है कि आईनी तरमीम के बाद आर्मी चीफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का एक नोटिफिकेशन आएगा। जल्द ही ये मामला हल हो जाएंगे। कानून पास हो चुका, नोटिफिकेशन भी इससे जुड़ा मामला है। नोटिफिकेशन के हवाले से ऐसा कुछ नहीं कि मामला रुक गए हों। वज़ीर आज़म पाकिस्तान मुल्क में वापस आ जाएंगे और वज़ारत दिफा इस पर मामला आगे बढ़ा लेगी। कराची में एक और मासूम बच्चा खुले मैनहोल की नजर हो गया। नीपा फ्लाईओवर के करीब 3 साला इब्राहिम की मां बहन करती रही। बच्चे की तलाश मुमकिन न हो सकी। रात गटर में गिरने वाले बच्चे की लाश 14 घंटे बाद 1 किलोमीटर दूर नाले से आज मिल गई। अहले इलाका ने इल्जाम लगाया है कि सरकारी हुकाम को 40 से ज़ायद कॉल्स और ईमेल्स की। सुबह तक सिर्फ एक BRT इंजीनियर ने राबता किया। इंतजामी एहलकार एक दौरे पर जिम्मेदारी डालते रहे। जाँ भाग बच्चे के वालिद का कहना है कि गुज़िश्ता रात डिपार्टमेंटल स्टोर आए थे, शॉपिंग करके निकले तो बेटा हाथ छुड़ा कर भागा। मोटरसाइकिल मैनहोल के करीब पार्क थी। बेटा आंखों के सामने गटर में गिरा। मैनहोल पर ढक्कन नहीं था। तर्जुमान वाटर कॉर्पोरेशन का कहना है कि जहां वाकया पेश आया वहां वाटर कॉर्पोरेशन का कोई सिस्टम मौजूद नहीं। जाए वकुआ पर सीवरेज लाइन मौजूद है और ना ही वाटर कॉर्पोरेशन का कोई मैनहोल है। वाक़े के बाद नीपा चौरंगी पर शहरियों ने एहतजाज और टायर जलाकर सड़कें ट्रैफिक के लिए बंद भी की। बाद में सड़कें खोल दी गईं। जाँ भाग बच्चे की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। बच्चे की तलाश के लिए खोदी गई 1.5 किलोमीटर की सड़क किसी नए हादसे का सबब बन सकती है। इस इशू पे इल्जाम तराशी करने वालों पे लानत, उनकी सियासत पे लानत। हम ये कहते हैं, देखें सर, ये वाकयात क्यों हो रहे हैं और मुताद्दिद दफ़ा हो रहे हैं, बार बार रिपीट हो रहे हैं। उसकी वजह यह है कि कोई सज़ा का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। मैं इस बहस में नहीं जाऊंगा कि जी वहाँ पे काउंसलर कौन है, टाउन किसका, नहीं, ये नहीं होनी चाहिए बहस यहाँ पे। हाँ, अगर जिसकी जिम्मेदारी थी उसने नहीं किया, उसको पनिशमेंट मिलनी चाहिए। कराची में बच्चा मैनहोल में गिरने के वाक़े पर सिंध असम्बली और कराची सिटी काउंसिल में अपोजिशन का एहतजाज। सिंध असम्बली में MQM के पार्लिमानी लीडर ताहा अहमद ने कहा कि वाक़यात मुसलसल हो रहे हैं, कोई रोकथाम नहीं हो रही। अगर मशीनरी वालिदैन को मंगवानी पड़ रही है तो वहाँ के नुमाइंदे क्या कर रहे हैं। शजील मेमन ने जवाब में कहा कि वाक़े के 15 मिनट से आधे घंटे में रेस्क्यू का काम शुरू कर दिया गया था। ये वाक़या मुजरमाना गफलत है। अफसरान को अपने दफातर से निकल चेक करना चाहिए कि कहाँ क्या कमी है। वाक़े के ज़िम्मेदारों का तयन ज़रूर होगा। कराची सिटी काउंसिल में भी एहतजाज। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब के खिलाफ नारे। दूसरी जानिब अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान ने कहा कि कराची का निज़ाम भेड़ियों के हाथों में दे दिया गया। जमात इस्लामी कराची के अमीर मनम जफ़र ने कहा कि इस वाक़े का बड़ा अलमिया यह है कि मेयर कराची के ACDC ने टाउन चेयरमैन के फ़ोन का जवाब तक नहीं दिया। मुतल्लिका इदारों ने मशीनरी भी बर वक्त फराहम नहीं की। इसकी इंक्वायरी मैं कराऊंगा कि कैसे शहर के बीचों बीच एक जगह जिसके बिल्कुल वो एक डिपार्टमेंटल स्टोर इतना बड़ा जिसमें हजारों की तादाद में लोग डेली जाते हैं, उस जगह ये चीज
कितने दिन से खुली हुई थी या उस वक्त खुली या खोली गई, इसको चेक किया जाएगा। अगर सरकार की तरफ से कोई भी लापरवाही हुई, कार्रवाई हम करेंगे। मैं वहां के जो इलेक्टेड यूसी चेयरमैन है चेक करूंगा क्या उन्होंने किसी के साथ राब्ता किया कि भाई मैनहोल कवर नहीं है। इस तरह का कोई वाकया होता है, हम इल्जाम तराशी की तरफ चले जाते हैं, बयानबाजी की तरफ चले जाते हैं। ये अगर एक इंसानी अलमिया है, इसके अंदर हमको ये सियासत करना जरूरी है। शहर के बीचों बीच मैनहोल कैसे खुला रह गया था, तहकीकात होंगी। मेयर कराची मुर्तजा वहाब का ऐलान, ये भी कहा मशीनरी बरवक्त ना पहुंचने की भी तहकीकात होंगी। मुर्तजा वहाब ने कहा कि जिस मैनहोल में बच्चा गिरा वो बरसाती नाला है, मैनहोल पर कवर नहीं था, लेकिन वाटर कॉर्पोरेशन को इसकी कोई शिकायत नहीं मिली। सीसीटीवी वीडियो निकलवा रहे हैं। इशू पर सियासत करने की कोशिश की गई, जो बड़ी बदकिस्मती है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी का शौकत खानम अस्पताल और नमल यूनिवर्सिटी के अकाउंट्स बहाल करने का हुक्म अलीमा खान के खिलाफ 26 नवंबर के एहतजाज पर दर्ज मुकदमे की समाअत के दौरान प्रोसिक्यूटर ने कहा कि अस्पताल के अकाउंट्स मुंजमद करने की कोई तहरीरी दरख्वास्त दायर नहीं की गई थी। अलीमा खान के ज़ाती बैंक अकाउंट फ्रीज करने के लिए उनका शनाख्ती कार्ड नंबर स्टेट बैंक को इरसाल किया गया था, जिसके बाद स्टेट बैंक ने उनके शनाख्ती कार्ड पर दर्ज सारे अकाउंट्स बंद कर दिए। प्रोसिक्यूशन को शौकत खानम और नमल यूनिवर्सिटी के अकाउंट डी फ्रीज करने पर कोई एतराज़ नहीं है। एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा शाह फैसल उस्मान खेल का कहना है, सूबे में गवर्नर राज कायम हुआ तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। गवर्नर राज कायम करने के लिए कोई आईनी और कानूनी जवाब मौजूद नहीं। सूबा माशी तौर पर ठीक जा रहा है। इमरजेंसी किस बुनियाद पर नाफिज होगी? गवर्नर के पास गवर्नर राज की समरी भेजने के लिए कोई आईनी जवाब नहीं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि तेज़ी से बढ़ती आबादी के दबाव ने मौशी इस्तेहकाम को चैलेंज बना दिया। पायदार मौशी तरक्की के लिए आबादी और वसाइल में तवाज़ुन ज़रूरी है। आबादी पर प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब में वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा कि बढ़ती आबादी माली वसाइल पर बोझ है। NFC को सर्विस डिलीवरी के साथ भी मुंसलिक करना चाहिए। सेनेटर शहरी रहमान ने कहा कि आबादी में इजाफा, पानी की किल्लत और मौसमियाती तब्दीली बड़े चैलेंज है। पाकिस्तान में पानी ज़ख़ीरा करने के लिए कोई बड़ा डैम भी नहीं बनाया गया। आबादी से वाटर सिक्योरिटी और फूड सिक्योरिटी जुड़ी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बरतानिया में 4 रोज़ा क़याम के बाद आज वतन वापस पहुँच रहे हैं। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने लंदन में तिब्बी मुआयना कराया और कई वफूद से मुलाकातें भी की। फील्ड मार्शल सैयद आसिम अनीस से मिस्र के वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर बदर अहमद मोहम्मद अब्दुल हाती की मुलाकात। ISPR के मुताबिक दिफा और सिक्योरिटी ताउन, अस्करी रवाबित, तरबियत के इश्तराक और इलाकाई अमन व इस्तेहकाम पर तबादला ख्याल किया गया। बदलती इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल के तनाजुर में दरपेश चैलेंजेस से निपटने के लिए आला सतह के रवाबित के तसलसल की अहमियत पर जोर। कराची में रेंजर्स की तैनाती मजीद 1 साल के लिए बढ़ा दी गई। रेंजर्स इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत इख्तियारात के साथ पुलिस की मामलत जारी रखेगी। सिंध काबीना के इजलास में फैसले की मंजूरी। तर्जुमान वज़ीर आला सिंध के मुताबिक सिंध रेंजर्स की तैनाती नई मुद्दत 9 दिसंबर 2025 से मौसर होगी। वज़ीर मुमलिकत बिलाल बिन साकिब का कहना है कि डिजिटल इस्लाहात में सबसे बड़ी रुकावट इदारा जाती मज़ामत है। गवर्नेंस में डिजिटल इनकलाब ज़रूरी है, वरना निज़ाम बैठ जाने का खतरा है। कौमी सलामती के लिए डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को दिल से कबूल करना होगा। मुलाजमतों, फ्रीलांसिंग, कॉल सेंटर्स समेत हर शोबे पर AI के गहरे असरात होंगे। AI को अपनाने में तालीमी निज़ाम की कमज़ोरी बड़ी रुकावट है। पंजाब के शहर तलागंज से अफगान दहशतगर्द कासिम उर्फ हसन गिरफ्तार। सिक्योरिटी हुकाम की जानिब से जारी की गई वीडियो में गिरफ्तार दहशतगर्द ने कहा कि वो साल पहले अफगानिस्तान से लकी मरबत पाकिस्तान में आया। सरहद दरगाह में 2025 में तालिबान कमांडर अरमानी के साथ मुलाकात हुई। तालिबान कमांडर अरमानी ने उसे जिहाद की दावत दी। कमांडर अरमानी ने फौज किला पर फिदाई करने की गरज से रेकी कराई, लेकिन मुनासिब मौका न मिलने पर वो हमला न कर सका। गिरफ्तार दहशतगर्द ने कहा कि वो सितंबर में पंजाब चला गया, जिसका मकसद लड़के तलाश करना और तंजीम में शामिल करना था। पंजाब में कुछ दिन गुजारने के बाद उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया।
लकी मरवत के इलाके मकबल अहमद जई में पुलिस मोबाइल पर खुदकुश हमले में एक पुलिस एहलकार शहीद, 6 जख्मी हो गए। धमाके के बाद इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। डीपीओ के मुताबिक खुदकुश हमलावर मोटरसाइकिल पर आए थे। हमलावरों ने पुलिस पर फायरिंग भी की। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी और गवर्नर फैसल करीम कुंडी की पुलिस मोबाइल पर हमले की मजम्मत। सुहेल आफरीदी ने कहा, सूबाई हुकूमत पुलिस के साथ खड़ी है। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा पुलिस दहशतगर्दों का बहादुरी से मुकाबला कर रही है। तंजीमात अहले सुन्नत पाकिस्तान के मुफ्तियान कराम ने पाकिस्तान में खुदकुश हमलों को हराम करार दे दिया। 500 से ज़ायद मुफ्तियान कराम के जारी करदा मुश्तरका एलामी में कहा गया है, इस्लाम और पाकिस्तान लाजिम व मज़लूम हैं। तालिबान का भारत और इसराइल से गठजोड़ इस्लाम मुखालिफ अमल और शदीद काबिल मज़म्मत है। उलमा कराम का आलमी ज़ामिनों से इसराइली जारहियत रुपा कर गजा के निहत्ते मुसलमानों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का भी मुतालबा। अमरीकी जरीदे फोर्ब्स की पंजाब हुकूमत के सुथरा पंजाब प्रोग्राम की तारीफ। रिपोर्ट में कहा कि सुथरा पंजाब प्रोग्राम दुनिया का सबसे बड़ा कचरा उठाने वाला मरबूत निज़ाम बन गया। पंजाब हुकूमत ने 8 महीनों में सूबे में कचरे के मसाइल का बेहतरीन हल पेश किया। मनसूबे के तहत रोज़ाना 50,000 टन कचरा जमा किया जाता है। सड़कें साफ और आलूदगी में नुमाया कमी हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक सुथरा पंजाब प्रोग्राम की वजह से 1 लाख से ज़्यादा मुलाजमतें पैदा की गई। लाखों अफराद को पहली बार बाकायदा कचरा उठाने की सर्विस मिली। इस मंसूबे को COP30 में भी आलमी सतह पर पेश किया गया, जहां प्रोग्राम को इंटीग्रेटेड वेस्ट एंड क्लाइमेट एक्शन मॉडल करार दिया गया। रिपोर्ट में कहा गया कि यह मंसूबा दुनिया के रहनुमाओं के लिए सीखने का मौका है। बिलावल भुट्टो जरदारी से वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुख्ती की कराची में मुलाकात। सियासी सूरत हाल, सूबाई मामलात पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। सूबे में अमनो इस्तेहकाम, सियासी हम आहंगी मुतालिक इकदामात पर भी गुफ्तगू की गई। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने बिलावल भुट्टो जरदारी को सूबे की मौजूदा सूरत हाल से आगाह किया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने सूबाई क़यादत को हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी कराई। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का इस्लाम कोट से चोर तक 105 किलोमीटर, बिन कासिम से पोर्ट कासिम तक 9 किलोमीटर डबल ट्रैक रेलवे लाइन बिछाने का ऐलान। सिंध काबीना इजलास से खिताब में कहा कि अक्टूबर 2025 में सिंध हुकूमत और वजारत रेलवेज़ ने MOU साइन किया था। मनसूबे में सिंध हुकूमत और वजारत रेलवे के दरमियान बराबर शराकत दारी है। मनसूबे की कुल लागत 90 अरब रुपये से तकरीबन 54 अरब रुपये की मंजूरी भी हो चुकी है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की तुर्की के वफ़द से मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात, माशी, माहौलियाती और पार्लिमानी अमूर पर तबादला ख्याल। मरीम नवाज ने कहा, कश्मीर से गजा तक पाकिस्तान और तुर्की के दिलों और मौक़िफ़ में कोई दूरी नहीं। बाहमी तिजारत को 5 अरब डॉलर तक ले जाने के लिए मुश्तरका कोशिशों की ज़रूरत है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से वज़ीर ट्रांसपोर्ट पंजाब बिलाल अकबर खान की मुलाकात। ट्रांसपोर्ट सेक्टर में इस्लाहात और रावलपिंडी इस्लामाबाद मेट्रो बस सर्विस मज़ीद बेहतर बनाने पर तबादला ख्याल। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि इस्लामाबाद के शहरियों के लिए तारीख में पहली बार इलेक्ट्रिक बसों का इजरा किया गया। ई बसों का दायरा बतदरीज बढ़ाया जा रहा है। पाकिस्तान की टेक्सटाइल बरामदात तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। माली साल 2025-26 के पहले 4 माह के दौरान टेक्सटाइल बरामदात 6.4 अरब डॉलर तक पहुंच गई। आरिफ हबीब लिमिटेड की रिपोर्ट के मुताबिक वैल्यू एडेड शोबों ने इस कारकर्दगी में नुमाया हिस्सा डाला। टेक्सटाइल बरामदात में इजाफा, आलमी मांग में बेहतरी, वैल्यू एडेड मसनूआत की मजबूत कारकर्दगी और रुपये की कदर में इस्तेहकाम का नतीजा है। मुसाफिरों को ऑफलोड किए जाने की खबरें बेबुनियाद हैं। अवाम बेबुनियाद खबरों और प्रोपेगेंडे से परेशान न हो। डायरेक्टर FIA लाहौर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, जिनकी दस्तावेजात जाली थी उनको रोका गया। अक्सर मुसाफिरों को यूरोप ले जाने का झांसा दिया जाता है। मुख्तलिफ लोग बैरून मुल्क जाकर भीख मांगने लग जाते हैं। ज़ेला कुरम के इलाके चनारक में पुलिस पोस्ट पर खवारिज का हमला। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 4 दहशतगर्द हलाक, 6 जख्मी। हमले में पुलिस के 2 जवान भी शहीद हुए। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर ने कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज की बातें मफरूज़ों पर मबनी है। यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद और UET टेक्सला के कॉन्वोकेशन में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि सिंध में थरकोल के ज़खायर 200 साल तक हमारी ज़रूरियात पूरी कर सकते हैं।
पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ के बयान पर सिखों का कनाडा में भारतीय हाई कमीशन के सामने मुजाहरा। मोदी हुकूमत के खिलाफ और खालिस्तान के हक में नारे लगाए। मुजाहरे से खिताब में सिख रहनुमाओं ने कहा कि सूबा सिंध से मुतालिक बयान देने की बजाय राजनाथ भारत की फिक्र करें जो बहुत जल्द कई टुकड़ों में बिखरने वाला है। भारतीय पंजाब बहुत जल्द भारत से अलग होकर खालिस्तान की रियासत बनेगा। इस्राएली फौज की गाजा जंगबंदी की खिलाफ वर्जियां जारी। इस्राएली फौज का गुज़श्ता हफ्ते के दौरान 40 से ज्यादा हमास जंगजू शहीद करने का दावा। कहा हमास जंगजू रफा में सुरंगों के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान मारे गए। खबर एजेंसी के मुताबिक जनूबी गाजा की सुरंगों में दर्जनों हमास जंगजू मौजूद हैं। सुरंगों के ऊपर के इलाके इस्राएली फौज के कंट्रोल में हैं। जनूबी गाजा के टनल नेटवर्क में मौजूद जंगजू से मुतालिक मुज़ाकरात जारी हैं। गजा और यूक्रेन की जंगों और आलमी तनाज़ात के बायस दुनिया में असलहे की खरीदो फरोख्त बढ़ गई। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के मुताबिक 100 बड़ी असलहा साज कंपनियों ने 2024 में $679 अरब का असलहा फरोख्त किया। ये शरह पिछले साल से 6% ज्यादा रही। असलहे की ज्यादा फरोख्त अमरीकी और यूरोपीय कंपनियों ने की। इसराइली कंपनियों ने गजा में फलस्तीनियों की नस्ल कुशी के दौरान मजमूई तौर पर $16.2 अरब का असलहा बेचा, जो 2023 से 16% ज्यादा था। एशियाई ममालिक में समुद्री तूफान, बारिशों, सैलाब और लैंडस्लाइडिंग की तबाहकारियाँ। लाखों लोग मुतासिर। एक हफ्ते के दौरान 1100 से ज़्यादा अफराद जान की बाजी हार गए। हज़ारों बेघर हो गए। इंडोनेशिया में 604, श्रीलंका में 335, थाईलैंड में 176 और मलेशिया में 3 अफराद हलाक हुए। श्रीलंका में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। सदर अनुराग कुमार ने समुद्री तूफान, बारिशों और सैलाब से बड़े पैमाने पर हुई तबाहकारियों को 2004 के सुनामी के नुकसानात से ज़्यादा तबाहकुन करार दे दिया। मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। अमेरिका की वस्त मगरबी रियासतें बर्फ के तूफान की जद में आ गईं। रियासत न्यूयॉर्क, इलिनॉय, मिशिगन में इमारतें, मकानात, सड़कें 2 फुट से जायद बर्फ से ढक गईं। हजारों परवाजें मनसूख और ताखीर का शिकार हुई। शिकागो के एयरपोर्ट पर 8.4 इंच बर्फ रिकॉर्ड। शहर में नवंबर में सबसे ज्यादा बर्फ पड़ने का रिकॉर्ड बन गया। महकमे मौसमियात ने आज से मुल्क के बेशतर हिस्सों में बारिशों, यखबस्ता हवाओं और बर्फबारी से सर्दी की शिद्दत बढ़ने की पेशगोई कर दी। घरेलू तशद्दुद केस। न्यू साउथ वेल्स क्रिकेट ने माइकल स्लेटर की ताहयात, रुकनियत और हॉल ऑफ फेम से नाम खत्म कर दिया। ऑस्ट्रेलियाई मीडिया के मुताबिक घरेलू तशद्दुद केस के बाद NSW के अमूमी इजलास में रायशुमारी के जरिए माइकल स्लेटर की रुकनियत खत्म की गई। माइकल स्लेटर को 2022 में घरेलू तशद्दुद केस में सजा हुई थी। साबिक ऑस्ट्रेलियाई ओपनर को 7 इल्जामात में कसूरवार ठहराया गया था। 2015 में माइकल स्लेटर को हॉल ऑफ फेम, जबकि 2016 में ताहयात मेंबरशिप दी गई थी। माइकल स्लेटर ने 74 टेस्ट मैचेस में ऑस्ट्रेलिया की नुमाइंदगी की। ऑस्ट्रेलिया ने 40 साल से जायद उम्र के खिलाड़ियों का T20 वर्ल्ड कप जीत लिया। फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को 7 विकेट से शिकस्त दी। पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए 9 विकेट्स पर 150 रन बनाए। फवाद आलम ने 24, अब्दुल रज़ाक ने 19 रन स्कोर किए। ऑस्ट्रेलिया ने हदफ 19वें ओवर में 3 विकेट के नुकसान पर हासिल कर लिया। मैच जियो सुपर से बराह रास्त नशर किया गया। पाकिस्तान आइडल के गाला राउंड में जगह बनाने वाले बहावलपुर के नौजवान आर्यन नवीद भट्टी का घर वापस पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल। अहले खाना का कहना है कि आर्यन ने सख्त हालात के बावजूद कभी हिम्मत नहीं हारी, हमेशा अपने मेहनत से नाम बनाने का ख्वाब देखा।